26 जनवरी रिपब्लिक डे हाल ही में गई है। इस मौके पर हिंदुस्तान के एक महान सिपाही की कहानी सुनते हैं जिसे 15 गोलियां लग चुकी थी, फिर भी अपने मंजिल तक पहुंचे बिना उसने हार नहीं मानी। 2 जुलाई 1999 की रात थी। सिपाही का नाम था सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव। 19 साल की उम्र में ही आर्मी की ट्रेनिंग खत्म करके कारगिल के युद्ध में कदम रखा था उसने। युद्ध के दौरान एक बहुत अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। टाइगर हिल जो दुश्मन के कब्जे में था और उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट था हमला करने का, उस जगह को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाकर अपने अंडर लाना था। घातक प्लाटून को यह जिम्मा सौंपा गया था। योगेंद्र सिंह यादव उसी प्लाटून का हिस्सा थे। काम रात को करना था क्योंकि दिन में दुश्मन के निशाने में आने का खतरा था। घनी अंधेरी रात थी। आत्मा को सुन कर देने वाला सन्नाटा। चढ़ाई शुरू की गई। 2 रात और 1 दिन की चढ़ाई पूरी की गई। मगर इतनी चढ़ाई पूरी करने के बाद ही पहाड़ी के ऊपर बैठे दुश्मन की नज़र उन पर पड़ गई और फायरिंग शुरू कर दी गई। फायरिंग जब शुरू हुई तब बस 7 जवान ही पहाड़ी के ऊपर तक पहुंच पाए थे। योगेंद्र सिंह यादव भी उन्हीं में से एक थे। फायरिंग शुरू हो चुकी थी और 7 जवान घेरे में थे। उन्होंने सोचा मरना तो है ही, दुश्मन को साथ लेके मरेंगे। घमासान जंग छिड़ गई। 5 घंटे तक फायरिंग चलती रही। दुश्मन के काफी सिपाही मारे गए मगर अपनी तरफ भी हालत गंभीर थी। फायरिंग के बीच में एक ग्रेनेड से योगेंद्र सिंह यादव जख्मी हो गए। बमबारी और गोलीबारी चलती रही। 7 में से 6 सिपाही एक एक करके शहीद हो चुके थे। योगेंद्र भी बुरी तरह जख्मी थे। दुश्मनों ने फिर पास आकर सामने से गोली चलाना शुरू किया ताकि 7 सिपाहियों में से गलती से भी कोई जिंदा ना रह पाए। इस सिलसिले में योगेंद्र पे भी 3 गोलियां चली। दर्द हो रहा था, गोली वाली जगह से धुआं निकल रहा था, मगर वो चुपचाप पड़े रहे। फिर अपना काम खत्म करके दुश्मन वापस जाने लगे। जाते जाते उन्होंने योगेंद्र के सीने की ओर राइफल का मुंह किया और दोबारा गोली चलाई। योगेंद्र को लगा अब आखिरी वक्त नजदीक है, मगर उनकी शर्ट की जेब में उनका एक पर्स था जिसमें 5-5 के कुछ सिक्के रखे थे। गोलियां चली तो 2 गोलियां उन सिक्कों पर जा लगी। फिर दुश्मन पलट के जाने लगा। योगेंद्र को इसी मौके का इंतजार था। अपने साथियों की मौत का बदला लेने का यही सही वक्त था। उन्होंने फौरन पास पड़ा ग्रेनेड उठाया और खुशी से लौट रहे दुश्मनों पर दे मारा। फिर बिना 1 मिनट गवाए राइफल उठाया और पीछे से फायरिंग शुरू कर दी। काफी सारे दुश्मन एक एक करके ढेर हो गए। फिर योगेंद्र ने चालाकी से अलग अलग जगह से फायरिंग किया। बचे हुए दुश्मनों को लगा कि शायद दूसरी टुकड़ी पहुंच गई है, फिर इसीलिए वो डर के उधर से बेस की ओर भागे। 15 गोलियां, हाथ और पैर दोनों जख्मी, लेकिन योगेंद्र इतने में रुके नहीं। उसी हालत में खुद को घसीटते हुए योगेंद्र पहाड़ी के नीचे की ओर कैंप की तरफ निकले। लंबी ढलान थी और बदन लहूलुहान था, मगर रुकना उन्हें मंजूर नहीं था। पूरी ताकत लगाकर जख्मी लहूलुहान वो कैंप तक पहुंचे। दुश्मन के एक्यूरेट पोजीशंस के बारे में अपनी टीम अपने कैंप को बताया और बताया कि उनके बाकी 6 साथी शहीद हो चुके हैं। इतना कहकर उन्होंने अपने होश गंवा दिए। जब उन्हें 3 दिन बाद होश आया तो उन्होंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। होश में आते ही उन्हें खुशखबरी दी गई कि उसी रात उनसे दुश्मनों की पोजीशंस की खबर पाकर घातक प्लाटून की टुकड़ी ने दोबारा हमला किया और टाइगर हिल टॉप पर बैठे दुश्मनों को मार गिराया और उस जगह पर विजय प्राप्त की। ये सब योगेंद्र के साहस के बगैर मुमकिन ही नहीं था। मगर क्यों किया उन्होंने ऐसा? इतना करने के पीछे का जज्बा क्या है? बस एक, अपने देश का तिरंगा टाइगर हिल पर देखना है। बस ये है हमारे देश के सिपाही। अगर इनके अंदर का 1% जज्बा भी हमारे आवाम के अंदर आ गए तो हमारे देश को दुनिया में सबसे आगे होने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। वो हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए इतना जुनून दिखा सकते हैं, तो क्या हम अपनी ही ज़िंदगी के लिए, अपने सपनों के लिए, अपनी कामयाबी के लिए अपने जिगर में ये आग नहीं लगा सकते? कामयाबी, इस रास्ते पर चलना आसान नहीं होता। बहुत कम होते हैं जो तैयार होते हैं उस दर्द को झेलने को, मेहनत करने को, कुर्बानियाँ देने को, पीड़ा सहने को, जो कामयाबी के लिए ज़रूरी है। जब भी तेरी राह में मुश्किल आए, जब भी तेरी ताकत ख़त्म हो जाए, जब भी तेरे कदम डगमगा जाए, ज़ोर से चिल्ला, ताड़ मार के बोल, नहीं, इस जगह पर मैं पूरी ज़िंदगी बैठा नहीं रह सकता। मैं यहाँ रहने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं रुक नहीं सकता। मैं अपने हालात पूरी तरह बदल दूंगा। मुझे डुबा देने वाले हर समुंदर को सुखा दूंगा। मुझसे टकराने वाले हर तूफान को झुका दूंगा। हर हाल में, किसी भी कीमत पर मैं ज़रूर जीतूंगा। मैं ज़रूर जीतूंगा। आगे का रास्ता दिखता नहीं है। भविष्य क्या होगा सोच में टिकता नहीं है। क्या आगे कामयाबी मिलेगी? क्या मैं सफल होऊंगा? बेकार की सोच। फेमस मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली हिंदुस्तान की पहली महिला सुष्मिता सेन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो मिस इंडिया 1994 के कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने वाली थी और अपना फॉर्म भर के सबमिट करने ही जा रही थी, तभी उन्होंने सुना कि ऐश्वर्या राय भी उसी साल मिस इंडिया कंपटीशन में उतरने वाली थी। ये सुनते ही डर के मारे सुष्मिता ने अपने फॉर्म को फौरन वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि मैं इस साल भाग नहीं लूंगी। ऐश्वर्या राय, बाप रे बाप, वो तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, उससे कौन मुकाबला करेगा? कोई चांस ही नहीं कि मैं जीत सकती हूँ। अगले साल फॉर्म भरेंगे। ये सोचकर वो चुपचाप फॉर्म वापस लेकर घर आ गई। घर में माँ ने जूते रखे देखे और जाकर पूछा। जवाब सुनने के बाद खूब डांट लगाई कि ये क्या तरीका है, कोशिश करने से पहले कौन हार मानता है? तो बेटी ने बताया कि माँ ऐसा ऐसा है और ऐश्वर्या राय उतर रही है, उससे कहाँ ही जीत पाऊंगी। तब उसकी माँ ने उससे कहा कि ठीक है ना,
अगर तुम्हें लगता है कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है तो उससे हारो ना, और किसी से हार के क्या फायदा, मगर कोशिश तो करो। माँ की बात सुनकर अगले दिन सुष्मिता ने लास्ट मिनट जाकर फॉर्म सबमिट कर दिया। कॉम्पिटिशन शुरू हुए। प्रीलिम्स सारे के सारे ऐश्वर्या राय जीत चुकी थी, अब फाइनल्स की बारी थी। फर्स्ट रनर अप का नाम अनाउंस हुआ, ऐश्वर्या राय। इतना सुनते ही सुष्मिता सेन की आंखों से आंसू निकल आए कि अब सब खत्म, मैं तो रनर अप भी नहीं आई। और बस तभी विनर का नाम अनाउंस हुआ। मिस इंडिया 1994 का टाइटल सुष्मिता सेन। उसे अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हुआ। जरा सोच, अगर वो उस दिन डर कर खड़ी ही नहीं होती तो क्या वो आज जीत पाती। ये दुनिया चमत्कारों से भरी है। शिद्दत से कोशिश करो तो सपने कभी भी सच हो सकते हैं, मगर उसके लिए कोशिश करना जरूरी है। यही किस्मत है। किस्मत तभी बदलती है जब प्रिपरेशन मौके से मिलती है। प्रिपेयर चाहे जितना कर लो, अगर सही मौके पे मौजूद ही नहीं तो किस्मत रंग कभी नहीं लाएगी। मेहनत करना जितना जरूरी है, सही मौके पर तैयार रहना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। लोग खुद ही अपना अतीत देखकर खुद पे भरोसा खो देते हैं और मौके गवा देते हैं। सुष्मिता सेन एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। उसके घर में इतने पैसे नहीं थे कि वो डिजाइनर कपड़े पहनकर कंपटीशन में उतर सके, लेकिन इस पे उसकी माँ का दिल नहीं बैठा। उसने कहा कि तो क्या हुआ, कपड़े देखने थोड़े ही आ रहे हैं, तुम्हें देखने आ रहे हैं। माँ और बेटी सरोजिनी नगर के मार्केट से कपड़े खरीदे और उनके घर के नीचे की एक पेटीकोट सीने वाले आदमी के पास गए। उसे जाकर कपड़े थमाए और बोला, हमारी बेटी टीवी पर आ रही है तो कुछ अच्छा सा बना दो। तो उसने उनके लिए उसी कपड़े से एक गाउन बनाया। बचे हुए फैब्रिक से उसकी माँ ने एक गुलाब बनाया जो उस गाउन पे लगा और अपने सॉक्स को काटकर उसमें इलास्टिक डालकर ग्लव्स तैयार किए गए, जिसे पहनकर मैडम मिस इंडिया के स्टेज पर उतरी। ऐसे कपड़े पहनकर एक मिडिल क्लास घराने की लड़की ने ऐश्वर्या राय को मात देकर मिस इंडिया 1994 का खिताब जीता। तो बता क्या मुमकिन है और क्या नामुमकिन। जब रास्ते में चलते वक्त सामने धुंध आ जाए और आगे का रास्ता बिल्कुल दिखाई न दे तो पीछे नहीं हटते, अपने घुटने नहीं टेकते। तुझे बस आगे बढ़ने के लिए बहुत दूर देखने की जरूरत नहीं है, बस नीचे देख। क्या तुझे तेरे अगले कदम दिख रहे हैं? हाँ तो बस काफी है, आगे बढ़ एक कदम। फिर बोल, क्या तुझे अपना अगला कदम दिख रहा है? हाँ तो क्या सोच रहा है? आगे बढ़। ऐसे ही एक एक कदम चलता जा, बहुत आगे देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये तेरा अंत नहीं है दोस्त, ये तो बस शुरुआत है। तेरी कहानी की बस शुरुआत है ये। न्यूरो साइंटिस्ट के रिसर्च में ये पाया गया है कि किसी सोच को अगर 17 सेकंड तक दिमाग में जकड़ कर रखा जाए तो वो सोच दिमाग में जड़ पकड़ लेती है। तो आज से नियम बना कि हर सुबह उठकर ज़्यादा नहीं तो बस 17 सेकंड के लिए ही सही अपने कामयाबी के बारे में सोचेगा, उस जिंदगी के बारे में सोचेगा जो तुझे मिलेगी जिस दिन तू कामयाब होगा। क्यों? भर गया ना जोश। हर वो चीज़ जो आसान दिखती है वो आसान नहीं होती। जब हम किसी को देखते हैं कि ये कितनी आसानी से कर लेता है, आसान नहीं होता दोस्त। सचिन तेंदुलकर का कवर ड्राइव देखने पर कितना इजी लगता है, मगर है नहीं। उस बंदे ने उस चीज़ को इजी बनाने के लिए रात रात भर मेहनत की है, सालों की प्रैक्टिस की है, तब जाके वो उसके नसों में घुस गई है। हर इंसान जो कामयाब है उसकी कामयाबी के पीछे, उसके हुनर के पीछे खून पसीने की मेहनत है जो कभी दिखती नहीं। क्योंकि जब वो मेहनत कर रहा था तब उसकी किसी को नहीं पड़ी थी, कोई उसे पूछता नहीं था। लेकिन जब उसने मेहनत करके अपने आप को साबित कर दिया, अपने कंसिस्टेंट एफर्ट से कुछ बड़ा फोड़ के दिखाया, तब लोगों ने उसे देखना शुरू किया। और जिसने देखा उसने बोला, वाह क्या हुनर है। हुनर नहीं है दोस्त, मेहनत है जो दिखती नहीं। और ये मेहनत ही कामयाबी के लिए ज़रूरी है, और कोई ऐसी वैसी मेहनत नहीं, शिद्दत वाली मेहनत। और ये मेहनत तभी होता है जब तेरा क्यों मजबूत हो। तुझमें कामयाब क्यों होना है, तेरा वहाँ पहुँचना ज़रूरी क्यों है, ये बात साफ हो। अगर दो ऊंची बिल्डिंग्स हैं और उसके बीच में एक पतली सी डंडी है और तुझे ये कहा जाए कि तुझे उस दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचना है, लेकिन तेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जाना है तो इसी डंडी पे चलकर तुझे वहां तक जाना होगा, तो बोल जाएगा? नहीं ना। लेकिन अगर मैं तुझसे ये कहूँ कि उस दूसरे बिल्डिंग में आग लगी है और तेरा बेटा या तेरी बेटी, तेरी बीवी, तेरी पत्नी, तेरा प्यार, तेरे माँ बाप, कोई भी ऐसा जिसे तू बहुत प्यार करता है, वो उस बिल्डिंग में फंसा है, तो क्या अब तू जाएगा? शायद तू मेरे बोलने तक का भी इंतजार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तेरा वाई स्ट्रांग है। तुझे पता है कि तुझे वहाँ क्यों जाना है। एक गुरु से जब उसके शिष्य ने यह पूछा कि गुरुजी कामयाब होने का राज बताइए, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं जो भी करूं उसमें कामयाब हो जाऊं। गुरुजी ने उसे अपने पीछे पीछे आने को कहा। फिर उसे नदी के बीच में ले गए और उसका सर पानी में डुबो कर रख दिया। वो छटपटाने लगा, हाथ पैर मारने लगा, गुरुजी के हाथ को हटाने की कोशिश करने लगा। कुछ वक्त बाद जब उसकी सांसें रुकने लगी तब गुरुजी ने उसका सर आज़ाद कर दिया। एक झटके में उसने अपना सर बाहर निकाला और तेजी से सांस खींचने लगा। तब गुरुजी ने उससे ये पूछा, वत्स, जब तुम्हारा सर पानी के अंदर था तब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? तो उसने कहा, चलेगा क्या, मर रहा था मैं, मुझे बस ऊपर आना था, सांस लेना था, बस यही चल रहा था दिमाग में। गुरुजी ने कहा, यही है कामयाबी का राज। जब तेरे दिमाग में कामयाबी के लिए भी ऐसी ही चाहत उत्पन्न होगी, ऐसी ही जिद जन्म लेगी कि मुझे कामयाब होना है बस, और किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, उस दिन तुझे कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। सिर्फ जिद का फर्क है दोस्त। जिद है तो दुनिया बदल सकता है, और अगर जिद ही नहीं तो मुसाफिर एक भी कदम नहीं चल सकता है।